आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, ऑलरेडी इस एक्सरसाइज यानी 7.6 या पुरानी बुक में 10.6 एक्सरसाइज के पहले वाले क्वेश्चन यानी 1 से लेकर 6 तक पहले वाले वीडियोस में करा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि 10,000 से छोटी यानी 10,000 से छोटी जीरो को छोड़कर, यानी 10,000 से छोटी जीरो को छोड़कर, जीरो भी 10,000 से तो छोटा है ही, ठीक है, जीरो को छोड़कर 0,1, 2, 4, 6, 8 अंकों का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति कितनी बार भी संभव हो। ठीक है, यानी ये बोला जा रहा है कि कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, इन अंकों का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति संभव कितनी बार भी संभव हो। ठीक है, कितनी बार भी संभव हो। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस ये करते भी हैं, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में कुछ आंसर बुक के अकॉर्डिंग अलग आएगा। अगर आप लोगों का परफेक्ट या कुछ करेक्शन मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में लग रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन जैसे क्वेश्चंस कर रहे थे वैसे ही क्वेश्चंस किया जाएगा। देखते हैं क्या बोला गया। 10,000 से छोटी जीरो को छोड़कर, तो अगर हम लिखा जाए, संख्याएं लिखा जाए, तो यानी 10,000 से छोटी, 10,000 से छोटी, 10,000 से छोटी इन अंकों का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो इसमें अंक देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक की है संख्या। 10,000 जो है 5 अंक की संख्या है बोली जाएगी। तो यानी कहने का मतलब इससे छोटी अगर देखा जाए तो 9,999, जस्ट इससे छोटी। भाई इससे तो 5 अंक, यहाँ पे 5 अंक थी, तो ये थोड़ी कर सकते हैं 9,900, ये 9 एक और लिख दें तो हो जाएंगी 2, 2, 4, 5 हो जाएगा, या नहीं हो जाएगा कितना 99,999, 99, और जबकि 10,000 देखना है तो यानी इससे छोटी, यानी 10,000 से छोटी 9,999 होगा। फिर ऐसे ऐसे छोटी संख्याएं कहाँ तक, 1 तक, 1, 2, 3, 4 एंड सो एंड, इनके अंदर संख्याएं होंगी। तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, ऐसे काउंट करते बैठोगे तो जान निकल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, इसीलिए हम लोग क्रमचय के बारे में सीखे हैं। तो क्या होगा, लेकिन अब बात ये आती है, लास्ट वाली संख्या पे थोड़ा नज़र डालिएगा, फिर उसके बाद में इसकी भी नज़र डालते हैं, इस पर भी नज़र डालते हैं। लास्ट वाली संख्या पे नज़र ये डालना है कि क्योंकि इससे छोटा भी बनाना है ना, इससे छोटी बनाना है तो ठीक है, यानी इसके बीच में कितनी संख्याएं आएंगी वो चीज़ हम लोग समझना है। लास्ट वाली संख्या का मतलब ये हुआ ये 4 अंक की संख्या है ना, 4 अंक आए हैं यहाँ पर। फिर 3 अंक की भी संख्याएं आएंगी, 3 अंक की भी संख्याएं आएंगी, ये 4 अंक की आई है ये लास्ट वाली, फिर 3 अंक की भी आएंगी, फिर 2 अंक की आएंगी, फिर 1 अंक की आएंगी। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले 1 अंक की संख्याओं को बना लेंगे, फिर 2 अंक की संख्याओं को बना लेंगे, फिर 3 अंक की संख्याओं को बना लेंगे, फिर 4 अंक की संख्याओं को बना लेंगे, टोटल ऐड कर देंगे, भाई फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, इनके बीच में हम लोगों को संख्याएं लिखना है, कितनी संख्याएं बनेगी वो चीज़ बना लेते हैं। देखो 1 अंक की पहले हम लोग लिख लेते हैं, कुल संख्याएं कितनी दी हुई वो लिख लेते हैं। कुल दी गई संख्याओं की संख्या, दी गई संख्याएं बराबर कितनी है, 2, 2, 4, 2, 6, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब यहाँ पे 0 आ गया, थोड़ा ये गड़बड़ करेगा। जैसे पिछला ये वाले वीडियो में क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर शायद 6 था। ठीक है, इससे पहले वाला ही क्वेश्चन था, उसमें भी 0 दिया हुआ था। तो 0 को छोड़कर, इस वाले 0 को छोड़कर बात नहीं की जा रही, इस नंबर्स में बात की जा रही। 0 को छोड़कर कुल संख्याएं, अब बात आती है कुल संख्याएं कितनी बची भैया, 5। ठीक है, 0 को हटा दिया। अब क्या करने वाले हैं, जैसे उसमें क्या किए थे, 0 को जब हटाए थे तो बॉक्स उतने ही बनाएंगे जितने अंकों की संख्याएं बनानी है। बस एक बात ध्यान रखेंगे, या बॉक्स को ब्लॉक कर दीजिए, या पे वहाँ पे क्या करेंगे, ऐसी संख्या भरेंगे कि 0 पे 0 को स्किप करके, ठीक है, यानी 0 को हटा के और जितने भी पॉसिबिलिटी होंगे नंबर्स भरने की वो भर देंगे। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, उस बॉक्स को ब्लॉक करके उसके बाद में जितनी संख्याएं टोटल 0 को छोड़कर कितनी 5 संख्याएं बननी, 5 से गुणा करेंगे। अभी करते हैं क्वेश्चन को, देखिएगा। तो 1 अंक 1 2 बार लिख गया,
एक अंक की बनने वाली कुल संख्याएं। कुल संख्याएं देखो, एक अंक की यानी इन अंकों का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है, कि एक अंक की बनने वाली कुल संख्याएं। कितने अंक थे भैया? 6। कुल संख्याएं 6 ही थे, तो 0 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 3 कहाँ है ही नहीं, 4 लिखेंगे, R लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था 0 को छोड़कर, 0 को नहीं लेना है, 0 को नहीं लेना है। तो 1 2 3 4 5 कितनी संख्याएं बनेंगी? 5 ही तो बनेंगी कुल संख्याएं, ठीक है। कुल संख्याएं कितनी बनेंगी? एक अंक की बनने वाली कुल संख्याएं 5 संख्याएं। कौन कौन संख्या वो हमने बता दिया है, ठीक है। अभी तो बता देंगे, लेकिन अभी 2 अंकों की बनाएंगे तो हम लोग उतना नहीं काउंट कर पाएंगे। क्लियर हुई बात? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 2 अंकों की बनने वाली कुल संख्याएं। अब देखो, 2 अंकों की बनने वाली कुल संख्याएं, बॉक्स भी बना सकते थे। बॉक्स बनाने का मतलब ये हुआ, एक अंक की संख्या बनानी, एक बॉक्स बना लिया। कितनी संख्याएं आ सकती हैं? हालांकि 0 को छोड़ देना है, 0 को नहीं लेना है, ठीक है। तो वैसे पॉसिबिलिटी तो देखा जाए कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 थी, लेकिन 0 को लेना ही नहीं, तो 5 पॉसिबिलिटी बचेंगी, बस 5 आ जाएगा आंसर वही। और 2 अंकों की बनने वाली कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 2 बॉक्स बनाएंगे भाई। 2 अंकों की हम संख्याएं बनाने जा रहे हैं, तो 2 अंकों की संख्याएं तभी बन पाएंगे, एक नंबर यहाँ भरे, एक नंबर यहाँ भरे। ऐसे 3 अंकों की भी बनाएंगे, वो भी भर देते हैं, क्या दिक्कत है, साथ में बॉक्स बना लेते हैं। ऐसे 4 अंकों की भी बनाएंगे, ठीक है। ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, 2 अंकों की, फिर 3 अंकों की, ये पूरा, फिर 4 अंकों की, ये पूरा, ठीक है। दूसरे मार्कर का यूज करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 0 को छोड़कर कुल संख्याएं 5 है, ठीक है। 0 को छोड़कर कुल संख्याएं कितनी है? 5 है। बात समझ में आ रही? लेकिन हम क्या दिक्कत है, अभी बताए थे कि यहाँ पे कितने तरीके से भर सकते हैं? 6 तरीके से। यहाँ पे कितने तरीके से? 5 तरीके से। कितने तरीके से? 5 तरीके से। क्यों? 0 को नहीं लेना है बस, क्योंकि यहाँ पे बोला भी गया था अंकों की पुनरावृत्ति कितनी बार भी संभव है, कितनी बार भी संभव है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 पंचे 30, या गुणा कर लीजिए पहले, 6 गुणे 5 या 5 गुणे 6 लिखो, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। 5 गुणे 6, 6 पंचे 30 संख्याएं बनेंगी 2 अंकों की बनने वाली कुल संख्याएं। जैसे उदाहरण के तौर पे 12 हो जाएगी, 14 हो जाएगी, 24 हो जाएगी, 66 हो सकती है, 22 भी हो जाएगी, 88 भी हो सकती है। ये संख्याएं बनेंगी। कितनी संख्याएं बनेंगी? 30 संख्याएं बनेंगी, ठीक है। कितनी संख्याएं बनेंगी? 30 संख्याएं बनेंगी, याद रखिएगा। 30 संख्याएं बनेंगी इन अंकों का प्रयोग करके, यानी 12 बन जाएगी, इसी को उल्टा क्या बन जाएगी? 21 भी बन सकती है, ठीक है। 24 बन जाएगी, उसी को उल्टा 42 बन सकती है, 46 बन सकती है, उसी को उल्टा 64 बन सकती है, 86 बन सकती है, और क्या बन सकती है? 68 बन सकती है। ऐसे टोटल 30 संख्याएं बनेंगी, आप लोग प्रैक्टिकली भी यानी निकाल भी सकते हैं। अब बात आती है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनने वाली हैं? 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं? यहाँ पे देखो, समझने वाली बात ये थी, 5 यहाँ क्यों भरा? 6 भरा जाता, अगर 0 ना होता तो 6 भरा जाता, 0 ना होता तो 6 ही भरा जाता, ठीक है। तो यानी 5 तरीके से, यानी कहने मतलब यहाँ पे आ सकता था 1 आ जाता, या 2 आ जाता, या 4 आ जाता, या 6 आ जाता, या 8 भर सकते हो, लेकिन 0 यहाँ नहीं भर सकते। अगर 0 भर दोगे तो एक अंक की बन जाएगी संख्या। 06 क्या हो जाएगा? 06 यहाँ 6 भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, 06 भी बन जाएगी। तो एक अंक की संख्या हो, जो कि बनाना नहीं, 2 अंक की संख्या हमको बनाना है, तो यहाँ पे स्किप कर दिया। फिर 3 अंकों की संख्याएं बनाने वाले हैं, तो 3 अंकों में भी यही काम करेंगे। यहाँ पे 5 ही भरा जाएगा, और इसमें भी 5 ही भरा जाएगा, ये याद रखिएगा। पहले बॉक्स में 5 इसलिए भर दिया क्योंकि 0 को छोड़ना है, 0 को छोड़ना है, पहले 0 ना आने पाए, क्योंकि ऐसे बॉक्स में भरते, चाहे पीछे से भरो चाहे आगे से भरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यानी 0 ना आना चाहिए पहले, ठीक है। बस दिक्कत वाली बात तब होती है जब सम संख्याएं बोला जाता है, तब हम लोग पीछे से जरूर भरते हैं, नहीं तो आगे से भरो या फिर पीछे से भरो। तो क्या हो जाएगा? 3 अंकों की संख्या है, यहाँ 6 तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ 6 तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। कौन सी संख्या है? ये संख्या है,
चाहे यहाँ पे 0 रखो, चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 4 रखो, चाहे 6 रखो, चाहे 8 रखो, बीच वाले की बात कर रहे हैं। ऐसे लास्ट वाले में इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके रख सकते हो, यानी 6 तरीके से यहाँ रख सकते हो, 6 तरीके से यहाँ रख सकते हो। और यहाँ पे 5 क्यों भरा? क्योंकि 0 यहाँ नहीं भरना है, और 5 तरीके से कोई भी संख्या यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, 3 अंक की संख्याएं बन जाएंगी, ठीक है। और जो कि 3 अंक की 10,000 से तो वैसे भी छोटी रहेंगी। बस हमने बता दिया था ना, 4 अंक की संख्याएं देखो क्या 9,999, इससे छोटी तो 3 अंक की भी संख्याएं होंगी और 9,999 भी रहेगी, एक 10,000 से छोटी। तो 4 अंक की बनाने वाले हैं, अभी बनाएंगे भी। इनका क्या हो जाएगा 5 × 6 × 6 36 × 5 यानी 30 × 6 क्षेत्र 18 यानी 180 संख्याएं बनेंगी 3 अंकों की, ठीक है, इन अंकों का प्रयोग करके। बात समझ में आई। फिर बात आती है 4 अंकों की। 5 हमने फिक्स कर दिया, 5 फिक्स करने का मतलब ये यहाँ हो सकता है और यही चीज़ यहाँ नंबर्स एडजस्ट हो सकते हैं, हम बार बार नहीं लिख रहे हैं। यहाँ हम 6 तरीके से भरेंगे, पीछे से भरते हैं ऐसे ऐसे 6 भर देंगे, क्योंकि 6 भर दिया। 6 हमको 4 अंकों की संख्या बनानी, कोई भी नंबर्स रख दीजिए, क्या दिक्कत है। यहाँ 8 रखो, यहाँ 7 रखो, 6 रखो, 5 रखो, कोई भी नंबर्स आएगा, 1 2 और 8 भी रखोगे तो सबसे लार्ज नंबर 8 ही है, तो अगर यहाँ 8 भी रखोगे पीछे कोई भी नंबर रहेगा तो 9,999 से छोटी ही आएंगे, ठीक है। बात समझ में आई। और 10,000 से जो है 9,999 छोटी है, तो छोटी संख्या आएंगी तो क्या हो जाएंगी 5 × 6 की पावर 3। गुणा कर लीजिए, इसका गुणा आप लोग कर लीजिएगा, हम करा देते हैं। कितना आया था आंसर 1080 आया था। इसका गुणा करने पर देख लीजिएगा 1080 संख्याएं बनेंगी, 1080 संख्याएं ये बनेंगी, ठीक है, 1080 संख्याएं ये बनेंगी। देखिएगा भाई काम खत्म होने वाला है बस। अब बात आती है कि अब इसके आगे तो हम कुछ नहीं बना सकते ना। देखिएगा यहाँ पे अगर 8 भरते हैं, यहाँ पे 8 आए, कोई भी नंबर्स भरो तो 86, अगर कोई भी पीछे नंबर्स भर दो कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो कि 4 अंकों की संख्या जो है 9,999 से छोटी भी रहेंगी, ठीक है, यानी 10,000 से भी छोटी बोली जाएंगी। अब टोटल हम लोग निकाल रहे हैं, टोटल हम लोग संख्याएं निकाल रहे हैं कि इससे छोटी 10,000 से छोटी संख्याएं यही संख्याएं बन सकती हैं, और इनको हम लोग लेंगे क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। बात को समझिएगा। और ये भी बोला गया था, थोड़ा एक चीज़ ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अंकों का रिपीटेशन तो हम लोग यूज ही कर रहे थे। अगर लास्ट वाली संख्या जो बनेगी 8 8, क्योंकि सबसे लार्ज नंबर 8 8 है ना, 8 है लार्ज नंबर, और यहाँ पे बोला गया अंकों का रिपीटेशन हो सकता है। अगर 4 अंकों की एक संख्या ये भी बनेगी 8,888, 8,888 ऐसे और भी बन सकती है, 8,889 है ना, 8,890, 8,891, ऐसे बढ़ाते चले जाओ, कितना हो जाएगा 9,000 तक भी बन जाएंगी, है ना, 9,000 और 9,999, अगर ऐसे नंबर्स बढ़ाते जाओ तो कितनी संख्याएं बन सकती हैं, और भी संख्याएं आगे बन सकती हैं। अगर काउंट किए हम लोग, अगर काउंट करेंगे तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी। अब इसमें काउंट करना पड़ेगा। काउंट कैसे करोगे, देखो 9,099 तो इधर हो जाएंगी, 9,000 कहने मतलब ये हुआ कि ये हम लोगों को याद रखना है कि इसके आगे की जो संख्याएं होंगी, इसके आगे की संख्याएं 9,999 से ज़्यादा संख्या नहीं बननी चाहिए, 9,999 संख्याएं ज़्यादा नहीं बननी चाहिए। तो इनका हम लोग गुणा कर दिया था तो 1,080 संख्याएं आ गई थी, 1,080 संख्याएं आ गई थी। तो इनको हम लोग को टोटल को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ये ना समझिएगा, कहने का मतलब ये हुआ, अब इनको ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 5 + 30 + 180 + 1,080, क्या हो जाएगा 1,080, ठीक है। तो हो जाएगा टोटल जो आएगा काउंट करने पर, जोड़ने पे आएगा तुम्हारा 1325। आप लोग काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि 35 हो जाएगा और 180 जोड़ लीजिए, यानी 0 0 हो जाएगा, 0 फिर 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 8 16, 16 3 19, 8 8 16 और 16 3 19 और 19, तो यहाँ पे 9 बचना चाहिए, तो थोड़ा गड़बड़ किया क्या, हाँ ये 9 आएगा, तो 1395 संख्याएं बनेंगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ये कन्फ्यूजन ये हो गया था, यानी कन्फ्यूजन करने वाली बात ये थी कि माइंड में सवाल ये चल सकता था कि क्या हम 8 8 4 टाइम्स लिख सकते हैं, लिख सकते थे अगर ये 0 ना होता। यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटी ना बोली जाती है, अगर 0 को हम लोग स्किप करके चल रहे हैं तो ये आंसर, यानी आंसर सही आया है। ये ऐड करने पे कहीं प्रॉब्लम हो रही थी पिछले वाले क्वेश्चंस में, पिछले बार में, तो हो सकता है इसीलिए आंसर में मिस्टेक हुई थी। तो ये आंसर फाइनल सही आया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 ये इस तरीके का क्वेश्चन है कि इसका जो फार्मूला है n फैक्टोरियल अपान p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल, यानी कहने का मतलब ये क्या हुआ फार्मूला, ये कैसे फार्मूला हुआ, जब p और q, जैसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 2 नीले तथा 3 हरे तथा 4 लाल रंग के झंडे कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं। 2 नीले रंग के तथा 3 हरे रंग के तथा 4 लाल रंग के झंडे कितने सिग्नल, इन झंडों का प्रयोग करके कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं, यदि सभी को ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल लाइन में, कहने मतलब ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल क्षैतिज लाइन, ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो हम लोग बॉक्स बनाएंगे, ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है, ऐसे बॉक्स हम लोग बना लेंगे। कुल झंडे कितने अगर काउंट करो तो 2 3 4 यानी 2 3 5 5 4 9, कुल झंडों की संख्या कितनी है, कुल झंडों की संख्या कितनी है, 9, ठीक है, 2 3 5 हो जाएगा और 4 9 हो जाएगा। तो हम लोग 9 खाने बनाने वाले हैं, वर्टिकल खाने बनाइएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, छोटे खाने बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहीं पे 8 9 हो जाएंगे, 9 खाने बना दिया, ठीक है, 9 खाने बना दिया। अब ये हम लोगों को नहीं पता है, ये बोला गया है कि 2 नीले तथा 3 हरे तथा 4 लाल रंग के झंडे कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं, सभी को ऊर्ध्वाधर वर्टिकल में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो कुल झंडों की संख्या कितनी है, 9, यानी n जो दिया है आपका, ये n दिया था, यानी 9 फैक्टोरियल अपान में 2 नीले झंडे थे, नीले झंडों की संख्या लिख सकते हो, नीले झंडों की संख्या आप लोग लैंग्वेज में थोड़ा लिख सकते हो, संख्या कितनी थी, 2, हरे झंडों की संख्या कितनी थी, 3, और लाल रंग के झंडों की संख्या 4, ठीक है। तो ये दिया है एक प्रकार से P, ये दिया है Q, ये R मान लो, तो यहाँ पे PQR लिख दो, क्या दिक्कत है, R फैक्टोरियल रहेगा। तो यानी 2 फैक्टोरियल गुणे क्या लिखोगे, 3 फैक्टोरियल गुणे लिखोगे 4 फैक्टोरियल। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं जहाँ पे एक ही कलर हो या एक ही वस्तु के, ठीक है, यानी 2 वस्तुएं सेम हो, ठीक है, तब हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अभी तक क्वेश्चंस कैसे करते थे, अभी तक जैसे हम लोग क्वेश्चन ऐसे भरते थे, या हम लोगों को दिया जाता था कि इतनी पुस्तकें हैं, इस अलमारी में व्यवस्थित करना है, कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, या 2 पुस्तकों को कॉम्बिनेशन में रखना, साथ में रखना है तो कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे तरीके से आया है कि जब 2 नीले झंडे तथा 3 हरे तथा 4 लाल रंग के झंडे, ठीक है, कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं, ये सभी को ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यानी जितने कलर्स होंगे सेम उनको लिख लेंगे। अब इसको हम थोड़ा ओपन करने वाले हैं, अगर आंसर फैक्टोरियल में आ रहा है तो फैक्टोरियल में नहीं, इसका आंसर फाइनल आएगा मल्टीप्लाई करने पर, तो इसको हम लोग लिखना पड़ेगा, फैक्टोरियल को ओपन करना पड़ेगा। कहाँ तक ओपन करेंगे, 4 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेते हैं। 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 2 गुणे 1 लिखेंगे, फिर 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 3 गुणे 2 लिखेंगे, फिर 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि 4 फैक्टोरियल तक ऊपर को हम छोड़ दिए थे और आगे नहीं किए थे। तो 4 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और देखो कुछ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ भी इससे 2 कैंसिल, यानी 2 बचेगा, ठीक है, और 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी बचा क्या, 9 गुणे 2 गुणे 7, 3 गुणे 5, 9 दूनी 18, 7 त्रिक 21 और गुणे 5। आप लोग गुणा करा लीजिएगा, कहीं कहीं मिस्टेक भी होती तो आप लोग देख लीजिएगा, 1260 आएगा, ठीक है, 1260 तरीके से सिग्नल, यानी इन ऊर्ध्वाधर इन झंडों को प्रयोग करके 1260 तरीके से सिग्नल बनाए जा सकते हैं। कितने झंडों का प्रयोग करके, 9 झंडों का। कौन कौन झंडे जो एक ही कलर के हैं, 2 झंडे जो है नीले हैं और 3 हरे हैं और 4 लाल रंग के झंडे हैं, ठीक है। यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग जो आगे की संख्याएं, थोड़ा माइंड में ये चला था कि क्या हम लोग 8888 ले सकते थे, वो प्रैक्टिकली, क्योंकि 4 अंकों की तो संख्या हम बना ही चुके थे, हम लोग 4 अंकों की संख्या ऐसे ही बनाते थे, लेकिन वहाँ पे हम लोग देखने लगे थे कि वो संख्याएं बनेगी, वो 4 अंकों की संख्याएं बनेगी, और उसमें ये भी शामिल हो जाएगी, भाई 9999 से 4 अंकों की संख्या उतनी ही बन पाएंगी, इन अंकों का प्रयोग करके की बात की जाती है, ठीक है। अगर कोई दूसरे अंक होते तब बन जाती, और भी आगे की संख्या जो बना रहे थे तो बन जाती। तो ये फाइनल आंसर ये हो गया। इसमें मिस्टेक ये था कि ऐड करने पे कहीं मिस्टेक हुई थी,
तो इसीलिए हमने पहले बोला था कि हो सकता है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो, लेकिन ये फाइनल आंसर यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया और एग्जैक्ट आंसर भी मैच कर गया। क्वेश्चन नंबर 8 करा दिए। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करना है कि 2 नीले तथा 3 हरे तथा 4 लाल रंग के झंडे कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं, ये सभी को ऊर्ध्वाधर रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ऐसे हम लोग ऊर्ध्वाधर रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये नहीं पता होता है ना कि ये मान के चलो 2 हरे हैं, वैसे भी बता दें, और क्या बोला गया है, सॉरी 2 नीले हैं, मान लेते हैं कि ये 2 नीले ऊपर होंगे, ठीक है, और 3 हरे, तो इनको ले लेते हैं और हरे से ही लिख देते हैं। तो ये क्या रहेगा, 3 हरे झंडे हैं, ठीक है, और 4 मान लेते हैं क्या है, 4 मान लेते हैं ये क्या है भैया, लाल रंग के। अब इसको लाल से करना था लेकिन ब्लैक से हो गया, ठीक है। ये लाल रंग के हैं, कितने झंडे, 4। लेकिन हम मान रहे हैं ना, बुक के अकॉर्डिंग में थोड़ी ये लिखा होगा नहीं 2 नीले ऊपर होंगे 3 हरे नीचे होंगे, इसके बाद में होंगे कि कौन सा लाल हो सकता है, चारों ऊपर हो। तो जब साथ में होते हैं कई कलर के झंडे, जैसे अब ये पट्टी हो जाएगी, ये पट्टी हो जाएगी, एक पट्टी हो जाएगी, एक पट्टी, हमने साथ में एडजस्ट किया है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम लोग करते हैं, जो जितने भी झंडों का प्रयोग किया गया, यानी 2 नीले झंडे का प्रयोग किया तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कुल झंडों को ऐड कर लेंगे, कोई भी नंबर्स दिया या कोई वस्तु दी होगी उनको ऐड कर लेंगे। फिर जितने जितने एक ही वस्तु होंगी, एक ही कलर बोला जाए या एक ही जैसी वस्तु हो, तो उनको हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। क्लियर हुई बात, उनको ऐड करेंगे तो 9 फैक्टोरियल ही आएगा। फिर सॉल्व कर लेंगे 1260 तरीके से ये क्या बन सकते हैं, सिग्नल बनाए जा सकते हैं इन झंडों का प्रयोग करके, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की, इसी एक्सरसाइज की।